हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लेक्चर को डिस्कशन करने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। अगर आप जीके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो एमजी नरेगा का कंसेप्ट है ये तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो मैं समझता हूँ कि आपने स्टैटिक जो इसका पोर्शन था वो अपने जीके इसकी पढ़ ली है होगी। बट मैं आपको बता दूं कि फिनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें 2023-24 की, तो जो अपडेटेड डेटा है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। क्योंकि आपने जो जब हमने इसका स्टैटिक पोर्शन करवाया था, जो फिनेंशियल ईयर था तो वो था 2022-23 का। अब जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 2023 और 24 का। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अपडेटेड मिलेंगी, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपको इस क्लास को, इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो तभी भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एमजी नरेगा का जो कंसेप्ट है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में। क्योंकि ये जो स्कीम्स हैं ये रूरल डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं, तो इसलिए तो जो आपका वर्क है पंचायत सेक्रेटरी का तो वो भी आपका इसी के अंडर आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूं कि जो पंचायत सेक्रेटरी की अगर हम करंट की बात करें, इसकी जो लेवल 2 पोस्ट है, मैं आपको बता दूं लेवल 2 पोस्ट है। इसकी जो करंट में अभी अगर बात करें तो इसकी जो मैं आपको बता दूं कि 29 के प्लस यानी कि 29,000 प्लस इसकी अभी करंट में सैलरी चल रही है। मैं आपको बता दूं बेसिक सैलरी इसकी आपको पता है। तो चलिए फिर आते हैं हम करंट की चीज़ों पर, करंट की चीज़ें डिस्कशन करेंगे। करंट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बोलिए, लेटेस्ट डेटा एमजी नरेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24। हाईएस्ट अगर मैं बात करूँ किस स्टेट का हाईएस्ट डेली वेजेस है, यानी कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेजेस दी जाती है पर डे की एमजी नरेगा में, तो वो है आपका हरियाणा स्टेट। कौन सी? हरियाणा में सबसे ज़्यादा वेजेस दी जा रही हैं इसकी। तो अगर मैं बात करूँ तो पर डे में कितनी 357 रुपीज़ पर डे दी जा रही है फिनेंशियल 2023-24 के ईयर में। देख लो, तो अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, अगर 2022-23 के फिनेंशियल ईयर की बात करूं तो आप देख सकते हो 331 रुपीज़ थे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि कितने परसेंट ये इंक्रीज़ हुआ है। ये हुआ है आपका 7.8% इसकी बढ़ोतरी हुई है। तो ये भी चीज़ें पूछी जा सकती है। अगर हाईएस्ट डेली वेजेस है किस स्टेट की? हरियाणा की है। अगर हरियाणा की है तो वो कितनी परसेंट इंक्रीज़ हुई है अपने प्रीवियस ईयर से, इतना अगर मैं आपको बता दूं आपका बीएलडब्ल्यू का जो एग्ज़ाम है वो ओएमआर मोड पे है, तो फिर नहीं ये इतनी डीप चीज़ें पूछी जाएंगी। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया। परसेंटेज पे बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन पूछने के। अगर आप बेसिस याद होंगे तो परसेंटेज आप निकाल सकते हो। अब अगर हाईएस्ट की बात आती है तो लोएस्ट भी तो होगा। लोएस्ट डेली बेसिस की अगर मैं बात करूँ, डेली बेसिस जो हैं वो है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, इन दोनों स्टेट की सेम है। आप देख सकते हो कि अगर इसकी अगर फिनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो आपका जो रेट है इसमें देख सकते हो पर डे में इसकी कितनी वेजेस हैं, 221 है। और अगर प्रीवियस ईयर की बात करें, प्रीवियस फिनेंशियल ईयर की बात करें तो वो है आपकी 204 रुपीज़ पर डे। तो इसकी बढ़ोतरी की अगर बात करें तो 8.3% आपकी इसकी इंक्रीजमेंट हुई है इन प्रीवियस ईयर में, इस करंट के ईयर में देखा जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट का डेटा था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, जिसके जब मैंने एमजी नरेगा का एक्ट पढ़ाया है तो जो कुछ एमसीक्यूज में मैंने डिस्कशन किया, बहुत सारे बच्चे उसमें कमेंट करते हैं कि नहीं अब ये स्टेट है, अब ये इतना परसेंटेज का इंक्रीज डिक्रीज है, वो तो करेंगे ही। ठीक है ना, अगर आप ये लेक्चर पूरा नहीं देखते हो तो आप फिर मुझे मत कोसना कि सर आपने गलत पढ़ाया। वो जो आपने पढ़ा था हमने वो 2022-23 का डेटा पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे ही टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द वेजेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज हुई है किस वेजेस में, किस स्टेट की, तो वो है सिर्फ राजस्थान। फिनेंशियल ईयर 2023-24 के देखा जाए तो वो राजस्थान आपकी स्टेट निकलती है। प्रीवियस ईयर में अगर इसकी वेजेस देखी जाए तो वो है आपकी 231 रुपीज़ पर डे की। अगर अभी करंट की बात करें तो वो है 255 पर डे। ठीक है, इतने पैसे एक दिन में।
सो इसमें देख सकते हो कि 10.3% की इंक्रीजमेंट हुई है, तो 10.3 की परसेंटेज की इंक्रीजमेंट हुई है। अब ये मैं आपको बता दूं, एक चीज़ आपको बता दूं कि ये चीज़ जो इनकी इंक्रीजमेंट रहती है वो ये बोलते हैं कि हमने 2% से अप टू 10% तक की हमने इंक्रीजमेंट करनी है इनकी सैलरीज में, वेजिस में, सॉरी, ठीक है, डेली वेजेस में। और एक चीज़ और, अगर पैसों की बात करूँ तो पैसे इन्होंने रखे होते हैं कि हम 7 से 26 रुपीज़ के बीच में इन पैसों को इंक्रीज करेंगे, बस इतना रखा होता है टारगेट। अब देख लीजिएगा, लोएस्ट परसेंटेज की अगर बात करें तो कर्नाटका, गोवा, मेघालय और मणिपुर जैसी स्टेट्स जो हैं ये आपकी इसमें लोएस्ट परसेंटेज रेंज में अंडर आती हैं। उसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का अगर हम पढ़ रहे हैं तो स्पेशली आपका जम्मू कश्मीर का ही डेटा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 और 22 का जो फिनेंशियल ईयर था उसमें एमजी नरेगा की जो डेली वेजेस थी वो कितनी थी, 180 रुपीज़, वो सॉरी 189 रुपीज़ पर डे। और फिर उसके बाद 2022-23 के फिनेंशियल ईयर में हमने देखा कि वो हुई आपकी 227 पर डे। और इसकी इंक्रीजमेंट की बात करो तो देख सकते हो 20.1% इसकी इंक्रीजमेंट हुई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुई है। अब इसमें मैंने आपको बोला कि उन्होंने बोला कि 2 से 10% के बीच में ही हम इंक्रीजमेंट रखेंगे। अगर अभी आपको करंट का पूछता है, ठीक है, हमने जब पढ़ाया था आपको ये डेटा पढ़ाया था, अब हमने इसमें को अपडेटेड किया है, अपडेटेड डेटा लेके आपके लिए आए हैं। अब ये वेजेस की बात करता है, डेली वेजेस की 244 रुपीज़ पर डे इन फिनेंशियल ईयर 2023-24। अब इसकी अगर प्रीवियस ईयर से इंक्रीजमेंट की बात करें जाएँ तो वो है आपकी 7.4% इसकी बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा था। इसमें से अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन निकालना चाहे तो इसमें से क्वेश्चन निकाल सकता है, वही डेटा मैंने आपके साथ लाया जो कि इम्पॉर्टेंट था। अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द सबसेक्शन 6 ऑफ द एमजी नरेगा एक्ट 2005 रिवाइज द वेजेस रेट्स मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल। जी हाँ, फिनेंशियल ईयर का भी आपको बताया कि यही टेन्योर रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। तो जब रिवाइज्ड हो जाती हैं वेजेस तो वो लागू कब से होती हैं, इफेक्ट में कब आती हैं, 1 अप्रैल से, ठीक है। रिजल्ट ऑफ एमजी नरेगा 2022 और 23 के जो आपका फिनेंशियल ईयर था उसका रिजल्ट कैसा था वो चीज़ देख लेते हैं। बोलता है कि राजस्थान ने टॉप किया है अंडर एमजी नरेगा 2022-23 के फिनेंशियल ईयर में। 35.61 करोड़ रुपए जनरेटेड हुए हैं इसमें, किस स्टेट के, राजस्थान ने टॉप किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो सेकंड नंबर पे जो स्टेट आती है वो है तमिलनाडु, और इसने जनरेट किए हैं 33.45 करोड़। और थर्ड पे आपकी आती है उत्तर प्रदेश, और फोर्थ पे आपकी आंध्र प्रदेश 23.96 करोड़। ये देख सकते हो इनकी वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट राजस्थान जो हमने पढ़ा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आता है कि सबसे ज़्यादा रोजगार किसने दिया। सबसे रोजगार ज़्यादा दिया उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है कंट्री में। आप देख सकते हो कि 4,99,947 फैमिलीज कंप्लीटिंग 100 डेज ऑफ वर्क। 100 डेज ऑफ वर्क, इतनी सारी फैमिलीज ने मतलब कि अपना 100 डेज ऑफ वर्क कंप्लीट किया है। तो सबसे ज़्यादा टॉप में कौन रहा है, उत्तर प्रदेश। सेकंड की बात करें केरला रही है, तो 4,48,913 फैमिलीज ने कंप्लीट किया है इस वर्क को। 100 डेज का वर्क रहता है, गवर्नमेंट कहती है हमारे पास आओ, जिनका कार्ड है एमजी नरेगा का, हम आपको काम प्रोवाइड करेंगे। बजट एलोकेशंस फॉर एमजी नरेगा, बजट जो एलोकेट हुआ, एस्टिमेट बजट की बात कर रहा हूँ मैं, 73,000 करोड़ एक फिनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए एलोकेशन इसकी हुई थी। उसके बाद आता है कि बजट की एलोकेशन एमजी नरेगा के लिए 60,000, कितनी, 60,000 करोड़ यूनियन गवर्नमेंट बजट द्वारा इसको रिलीज किया गया फिनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए। याद रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर करंट की बात करें तो करंट में ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है। 18% लोअर दैन द 2022-23 के बजट से अगर देखा जाए तो इस बार का जो बजट एमजी नरेगा में लाया गया है वो 18% कम दिया गया एस्टिमेटेड बजट से, ठीक है। अब अगर एस्टिमेटेड की बात करूँ तो बाद में ये कुछ 80 प्लस समथिंग करोड़, 80,000 करोड़ के लगभग लगभग बताया जा रहा है। अपडेटेड नहीं, सॉरी, जो ये एस्टिमेटेड है, हम एस्टिमेटेड वही लेके चले हो।
द स्कीम्स वाज इंट्रोड्यूस एज ए सोशल मेजर। सोशल मेजर का पता है ना आपने, उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी होगी जब आपने फाइनेंस सॉरी जेकेपीएसआई का इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस देखा कि क्या क्या सरकार मेजर्स लेती है। दैट ग्रंटीज लेती है कि राइट टू वर्क, द राइट टू वर्क के लिए वारंटी लेती है, तभी इसको एमजी नरेगा एक्ट बोला जाता है। अब यहाँ पे बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि एमजी नरेगा लॉन्च्ड इन 2 फरवरी 2006। यस बिल्कुल, एक्ट की बात करें 2005 एक्ट है इसका, ठीक है। और 2000 बाकी आगे बात करते हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश बोलता है कि जब एमजी नरेगा लॉन्च किया गया 2 फरवरी को एक डे बनाया जाता है, वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूछा। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो स्टेट्स हैं। अब अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। अब बच्चे बोलते हैं कि सर उत्तर प्रदेश में है या आंध्र प्रदेश में। देखिए हम आपके लिए कुछ डेटा लेके आए हैं जिसमें आपको ये पॉइंट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़े पॉइंट क्लियर कर दूं आपको, ताकि अब यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन लिया गया टेक्स्ट बुक से, क्वेश्चन है इन विच एमजी नरेगा इन उत्तर प्रदेश वाज लॉन्च्ड। एमजी नरेगा जो थी वो उत्तर प्रदेश में कब लॉन्च की गई थी, ठीक है। लास्ट में एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। 2007, 18 सॉरी 2008, 5 या 6। ओबियसली आंसर इज 2006, क्योंकि सर आपने ये चीज़ हमने यहाँ पे दिखा दी कि एमजी नरेगा लॉन्च्ड इन 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश और क्या आंध्र प्रदेश का भी, क्या सर आपके पास कोई डेटा है? बाकी हम इसको बाद में डिस्कशन करते हैं। चलिए इस पे देख लेते हैं। देखिए मैं पूरा आपको मतलब कि पूरा एक इस लेक्चर को, मुझे इसका मटेरियल जो था मैं आपको बता दूं, इसको इन पूरा ऐड करने के लिए काफ़ी टाइम लगा है ताकि मैं आपके लिए एक अपडेटेड मटेरियल लाऊं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम जी नरेगा बोलते हैं, वाज लॉन्च्ड इन 2006 इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया 2006 में। इंडियन पार्लियामेंट पास था नरेगा इन, नरेगा जो था एक्ट आपको पता है 2005 में लाया गया, और इसको केम इनटू फोर्स में कब लाया गया? 2 फरवरी 2006 को। और 2 अक्टूबर 2009 को एक मेजर चेंजेस देखने को मिलती है, नरेगा का नाम कर दिया गया एमजी नरेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट है। हालांकि ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, फिर से मतलब इसमें करवा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करना था यहाँ पे। वेट, हाँ यहाँ पे कि एमजी नरेगा वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1991 बाय द पीबी नरसिम्हा राव। फर्स्ट टाइम का प्रपोज किया गया, इसका प्रपोजल रखा गया नरसिम्हा राव ने, पीबी नरसिम्हा राव ने, ठीक है, 1991 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन निकल सकता है। इंडियन पार्लियामेंट्री फाइनली एक्सेप्टेड इन, देखो प्रपोजल तो कब का रखा गया, बट इंडियन पार्लियामेंट्री ने इसको कब एक्सेप्ट किया? 2005 में। इम्प्लीमेंट कब से हुआ? 2006 से। इन मैनी डिस्ट्रिक्ट इंडिया, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में लाया गया। इट वाज फर्स्ट स्टार्टर, याद रखना फर्स्ट ये स्टार्टर कब हुआ? अनंतपुरा इन आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट में। भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ था फर्स्टली, अगर बात करो इसमें ये स्टार्ट हुआ, फिर आपका कह सकते हो उत्तर प्रदेश में सेम डेटेड है इनकी, याद रखना आंध्र प्रदेश की उत्तर प्रदेश की भी सेम डेटेड है, 2006 का साल है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न आपको क्लियर होगी इसकी, क्योंकि अब एक चीज़ और है, इट इनिशियली कवर द 200 ऑफ द मोस्ट इम्प्रोवर्शिट डिस्ट्रिक्ट। स्टार्टिंग में देख सकते हो कि इनिशियली में इसने कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर किया? 200 डिस्ट्रिक्ट्स कवर की, एंड आफ्टर दैट द ग्रेजुअली स्प्रेड टू द 626 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। पूरे इंडिया में 626 डिस्ट्रिक्ट में ये स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद बोलता है कि अमेंडमेंट हुई एक, was made on 2 अक्टूबर 2009 को। इस ओरिजिनली एक्ट जो था 2005 टू चेंज द नोमेनक्लेचर ऑफ द एक्ट फ्रॉम नरेगा टू एमजी नरेगा। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूं, नरेगा टू एमजी नरेगा ये कब इसको चेंज कर दिया गया, किस अमेंडमेंट के तहत हुआ? 2 अक्टूबर, जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन आता है, उस दिन इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब मैंने ये वाला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, और ये वाला रह गया ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एमजी नरेगा वाज पास्ड ऑन 23 अगस्त 2005 इन पार्लियामेंट में। कब लाया गया? उस टाइम की अगर मैं, फार्मर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह,
एमजी नरेगा की फुल फॉर्म यहाँ पे थी। इस गारंटी यानी कि गवर्नमेंट आपको गारंटी देगी 1 साल में कि हम 100 दिन का आपको काम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू अनस्किल्ड लेबर इन रूरल एरियाज में, पर सिटी एरियाज में, रूरल एरियाज में स्टिल द पर्सन इंटाइटल टू एन एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू गिव वर्क सच ए पर्सन विद इन 15 डेज ऑफ ऑपरेशन। 15 दिन के अंदर अंदर उनको काम देना पड़ेगा। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम। वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम की अगर बात करें तो वो कौन सी है? एमजी नरेगा। एमजी नरेगा। तो दोस्तों आई होप आपके ये कुछ पॉइंट थे। मैंने सोचा पहले मैं आपके एमसीक्यू सेशन बनाऊँ। एमसीक्यू सेशन में क्या होगा कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये काफ़ी सारी जो डाउट थे वो चेंज हुए होंगे। अब आपने मुझे एक क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में। जो बच्चा कमेंट में बताएगा आंसर उसको ज़रूर हम पिन कर देंगे उसका आंसर। जो फर्स्टली आंसर देगा उसके कमेंट को हम ज़रूर पिन करेंगे। इन व्हीलचेयर एमजी नरेगा ये तो ठीक है। इन जेएनके की, जेएनके में कब लॉन्च हुई पूरी डेट के साथ बताना है, पूरे ईयर के साथ बताना है कि जेएनके में एमजी नरेगा कब लाया गया, ठीक है। स्कीम कब स्टार्ट हुई और देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन। यूपी एसएससी रेवेन्यू लेखपाल प्रीवियस ईयर पेपर था, कुछ उसमें पूछा गया था यूपी के एग्ज़ाम में, ठीक है। सो ये जो पीडीएफ है मैं इसको टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ और आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और व्हाट्सएप का ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड की जाती है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो। सो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय, टेक केयर।